टॉपिक है सोच को बनाएं पॉजिटिव। मनुष्य के मन मस्तिष्क में जब भी हम किन्हीं विचारों को उठते हुए देखते हैं तो कई बार तो उन विचारों को देखकर जीवन में शांति मिलती है और कई बार ऐसे विचार तरंगित होते हैं जिन्हें देखकर आत्मग्लानि होती है। आखिर यह जो भी होता है आदमी के भीतर छुपे हुए वैभव दारिद्र्य का ही प्रतिबिंब है। मन के विचार आदमी के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। वहीं ये विचार ही उसके जीवन का सबसे बड़ा दोष भी बन जाया करते हैं। विचार व्यवहार के प्रेरक हैं। शील और दुशील दोनों के पीछे विचारों का प्रभाव होता है। जैसे जिसके विचार वैसा ही उसका व्यवहार। हर विचार उसके भविष्य की आधारशिला बना करते हैं। अच्छे विचार यानी अच्छा भविष्य, बुरा विचार यानी बुरा भविष्य। मनुष्य के हाथ में लिखी भाग्य की रेखाएं आदमी की उन्नति या पतित विचारधारा के आधार पर ही उन्नत और पतित होती हैं। इसलिए विचारों से बढ़कर व्यक्ति का कोई आंतरिक मित्र नहीं होता और विचारों से बढ़कर व्यक्ति का कोई शत्रु भी नहीं होता। विचार ही वैतरणी बन जाया करते हैं और विचार ही जीवन का आनंद बन जाते हैं। मुझे नहीं मालूम संसार में कहाँ स्वर्ग है कहाँ नर्क। धर्म की किताबों में तो यह बताया कि पाताल के नीचे नरक है और आसमान के ऊपरी छोरों में स्वर्ग है। मनुष्य के अंतर्मन को देखता हूँ तो लगता है आदमी के भीतर ही कोई धर्मराज आसीन है और आदमी के भीतर ही कोई यमराज बैठा है। मैंने मनुष्य देखे हैं और प्रेत भी देखे हैं। मैंने देवताओं के भी दर्शन किए हैं और प्रेत आत्माओं से भी मिला हूँ। मैंने ऐसे इंसान भी देखे जिनके भीतर क्रोध क्रूरता का नरक निवास करता है। मैंने ऐसे लोगों को प्रणाम समर्पित किया जिनके भीतर सरलता, विनम्रता, उदारता का देवत्व अधिष्ठित है। ध्यान रखें, भगवान किसी मूर्ति में नहीं होते। उनका जब भी दीदार किया है तब तक या तो वह अपने अंतर मन में दिखाई दिए हैं या उन लोगों के भीतर जिनके भीतर शांति सहृदयता का निवास है। मैं प्रतिमा को प्रणाम करता हूँ ठीक उसी भाव के साथ जिस भाव से आप सबको भी प्रभु की मूरत मानते हुए करता हूँ। जितनी सुहावनी मूर्ति मुझे किसी मंदिर में बैठी हुई लगती है, आप लोग क्या उससे कम सुहावनी मूर्तियां हैं? क्या किसी पौधे पर खिला हुआ गुलाब का फूल प्रभु की छवि नहीं है? क्या हमारे घर में खिला रहा बालक कन्हैया का रूप
स्वरूप नहीं है। देवता आसमान में नहीं, इंसान की नजरों में निवास करते हैं। वे नजरों में रहने वाली रोशनी में निवास करते हैं। उन नजरों के ठेठ भीतर, जहाँ नजरों को प्रभावित करने वाले विचार होते हैं, उनमें प्रेत और देव रहते हैं, जिसे हम स्वर्ग और नरक कहते हैं। मुझे किसी के जीवन से जुड़ी एक कहानी याद आ रही है। एक व्यक्ति ने अपने जीवन में संन्यास ले लिया, तपस्या में लीन हो गया। उसने जंगलवास ग्रहण कर लिया। उसने अर्धनग्न अवस्था में किसी पेड़ की छाया के नीचे अपने आप को तपाना शुरू कर दिया। आदमी था, अपने जमाने की लंबी चौड़ी पहुंच रखने वाला, ध्यान में बैठा आदमी। और ऐसे क्षणों में जब उस व्यक्ति के गुरु के सामने ये प्रश्न खड़ा किया गया कि गुरुदेव, जिन क्षणों में मैं उस साधक के करीब से गुजरा, उस समय उस साधक की मृत्यु हो जाती तो साधक की कौन सी गति होती? गुरु ने कहा, यह आदमी का मन है। पशु के मन की तो सीमा होती है, क्योंकि पशु अपनी पशुता से ज्यादा नहीं गिर सकता। देवता के मन की भी सीमा होती है, क्योंकि वह अपने देवत्व से ज्यादा नहीं बढ़ सकता। पर जब आदमी का मन गिरता है तो पशु से ज्यादा गिर सकता है, और जब उठता है तो देवता से भी ज्यादा ऊपर उठ सकता है। देव अपनी सीमा को नहीं लांघ सकता और पशु भी। लेकिन मनुष्य के लिए प्रकृति ने कोई सीमा निर्धारित नहीं की। समुंदर की तो कोई सीमा नहीं होती। समुंदर की तो कोई सीमा होती होगी, पर मनुष्य की मन की कोई सीमा नहीं। वह गिरना चाहे तो गिरने की कोई सीमा नहीं, और उठना चाहे तो उठने की भी कोई सीमा नहीं। चूंकि अपने अंतर मन और अपने विचारों में सीमाओं से बंधा हुआ नहीं है मनुष्य, इसलिए मनुष्य असीम है। इतना ही लेंगे।